हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम द फैक्टोरियल टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। तो इस क्लास में हम आर डी शर्मा का एग्जांपल नंबर 9, 10, 8, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको डिडक्शन मेथड याद रखना है। हमको पता है n फैक्टोरियल अगर हमको गिवन होता है, n को अगर हम फैक्टोरियल के बाहर लेके आते हैं तो n में से 1 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसका रिवर्स प्रोसेस भी आपको याद रखना है। सपोज आपको ऐसा गिवन है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जिस तरीके से आप n को बाहर लेके आए थे उसी तरीके से अब आप n को अंदर भेजोगे, ठीक है। तो देखिए n को वापस आप अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल में देखिए जब बाहर लाते हो तो 1 माइनस हो जाता है, जब n को अंदर ले जाओगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए n माइनस 1 तो पहले से था, n को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया मतलब मैं अंदर ले गया फैक्टोरियल में, तो क्या हो गया, माइनस 1 तो पहले से ही था, n माइनस 1 तो पहले से ही था, प्लस 1 कर दिया। देखिए अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, वापस क्या बन गया, n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए मैं पहले इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझाता हूं। बोला जा रहा है कि n फैक्टोरियल प्लस 1 जो कुछ भी होगा ना वो 2 से लेकर n के बीच में कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर आएगा उससे डिविजिबल नहीं होगा। कौन, n फैक्टोरियल प्लस 1, 2 और n के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनमें से किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई आप n की ना कोई वैल्यू अज्यूम करो, कोई भी वैल्यू, हाँ 2 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज वो बोल रहा है 2 और n के बीच में। अब n की वैल्यू कुछ भी हो, सपोज आपने लिया 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से लेकर या और बड़ा नंबर ले लो आप, n इज इक्वल्स टू आपने सपोज 7 सेलेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, n की वैल्यू आपने 7 ली तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 7 फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा अपने मन से क्वेश्चन को सोचिए कि इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर 7 फैक्टोरियल प्लस 1 गिवन है तो वो 2 से लेके 7 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 7 तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं उससे ये 7 फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है, आप करके भी देख लो। देखिए 7 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे ना तो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा और 1 ही बचेगा। वो ऐसा क्यों है, 1 क्यों बचेगा, देखिए 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, अगर मैं केवल ये बोलता ना कि 7 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, हाँ तो होगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल में कौन छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है। ये देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा करते हैं आप। और ये 3 को पकड़ के आप आगे ले आते हैं और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप ब्रैकेट में रख देते, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कुछ भी हो, लेट अस अज्यूम इसकी वैल्यू k है तो 3k, ये k बन जाएगा पूरा डिवाइडेड बाय 3। तो अगर कोई भी नंबर हो ये k और आगे 3 लगा हुआ है तो पक्का वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट ये क्या लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल प्लस 1, इसका मतलब ये है जैसे कि 5 जो है वो, मैंने आपसे पूछा कि 5/2 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि साफ साफ आपको पता चलता है। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 को आप इसको लिख सकते हो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोलोगे देखो ये 1 है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो वही यहाँ पे ना 1 हर बार रिमाइंडर बचेगा, ये आपको दिखाना है। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब इसको देखिए इस तरीके से नहीं करना है कि आप एक बार 3 लेके कर रहे हो, फिर आप एक बार 4 लेके कर रहे हो, बोल रहे हो नहीं डिविजिबल नहीं है, फिर आप एक बार 5 लेके कर रहे हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें जनरल फॉर्म में पूछा है ना, हमको नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमको नहीं पता तो उसको
क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। चलिए अब इसको जनरल फॉर्म में हम करेंगे। तो देखिए जनरल फॉर्म में किस तरीके से करेंगे। जनरल फॉर्म में हम इसमें अज्यूम करके चलेंगे। लेट अस अज्यूम कोई नंबर हमारे पास m है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो n फैक्टोरियल है ना वो भी तो क्या है, एक तरीके का नंबर ही है पक्का। जैसे कि 3 फैक्टोरियल सॉल्व करके क्या आता है 6, तो वो एक नेचुरल नंबर है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि n फैक्टोरियल भी एक तरीके का क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, ये आप ध्यान रख के चलोगे। तो यहां पे आप क्या करोगे, let us assume a natural number m। आपने कोई नेचुरल नंबर m अज्यूम किया, ठीक है ना, which is divisible by k, ठीक है ना। आपने कोई m नेचुरल नंबर अज्यूम किया और आपने ये सोच के चले आप कि वो m से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। अब आपने दूसरी बात क्या अज्यूम की, लेट r बी एनी नेचुरल नंबर, लेट r बी एनी natural number between। अब देखिए आप ना r एक नेचुरल नंबर अज्यूम करते हो जो कि 1 और k के बीच में आता है, ठीक है, बिटवीन 1 एंड k। देखिए 1 कुछ भी हो, सॉरी k कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि k कुछ भी होगा, हमको नहीं पता, सपोज 9 है, हमको नहीं पता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई नेचुरल नंबर क्या है r, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लेट r बी एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड k, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर देखिए m k से पूरी तरीके से डिवाइड होता था, आप ये अज्यूम करके चलो, आपका अजम्पशन है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला कि भाई m को अगर आप k से डिवाइड करोगे ना तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर m ही आएगा, m में से m माइनस करोगे, रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। बट अगर r कोई नेचुरल नंबर जो 1 और k के बीच में आता है, 1 और k के बीच में आता है, ठीक है, तो m प्लस r को अगर आप k से डिवाइड करोगे तो now if m plus r is again divided by k, is again divided by k, तो देखिए इस बार क्या होगा, m प्लस आर को अगर आप k से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा, और वो रिमाइंडर क्या होगा r। क्यों, मैं आपको देखिए समझाता हूँ। इसलिए मान लीजिए कि आपने m की वैल्यू अपने मन से ली, कुछ भी आप ले लो, सपोज m की वैल्यू आपने 18 ली, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, m की वैल्यू आपने 18 ली, ठीक है ना। अच्छा, अब k की वैल्यू आपने 9 ली, ठीक है भाई। अब देखिए क्या हुआ कि आपने m को उठा के, ये m इज इक्वल्स टू जो 18 है, इसको उठा के आपने डिवाइड लगाया किससे, k इज इक्वल्स टू 9 से, ठीक है। तो 9 2 जा 18 कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे भाई m पूरी तरीके से k से डिवाइड हो गया। बट अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के क्या आपने अज्यूम किया था, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए k की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक। अब अगर आप 1 और k के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर अज्यूम करोगे ना, आप कोई भी ले लो इसके बीच में, सपोज आपने 5 सेलेक्ट किया, ठीक, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई,
ठीक है ना, r की वैल्यू 5 होगी। अगर आप m प्लस r को अब डिवाइड करोगे किससे, k से, तो नहीं डिवाइड होगा, नो। देखिए करके देख लो आप, m प्लस r, m कितना था 18 प्लस r कितना सिलेक्ट किया आपने 5, तो 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23। यस, 23 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 टू ज़ा मतलब k से डिवाइड करोगे, ये क्या है 23 क्या है m प्लस r है। इससे आप इसको डिवाइड लगाओगे तो 9 टू ज़ा 18 और देखिए रिमाइंडर 5 आ जाएगा। रिमाइंडर वही आ जाएगा, कौन, r। क्यों आ जाएगा, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। देखिए r जो है ना वो r 1 और k के बीच में आ रहा है कहीं, ये आपको ध्यान देना है भाई, 1 और k के बीच में आ रहा है। अगर ये k से आगे कहीं आता तब डिवाइड होने की संभावना थी। ये जो 5 है ये अगर जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए 9 में अगर आप 9 ऐड करोगे, ठीक है, 9 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा 18, सॉरी m क्या था हमारा 18, हाँ 18 में अगर आप 9 ऐड करोगे ना, 18 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो वो 9 से डिवाइड होगा। मतलब m में अगर आप k ऐड कर दोगे तो डिवाइड होगा, बट k से छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो वो k से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 1 और k के बीच में कोई नेचुरल नंबर r आता है, ठीक है, तो m में अगर आप r ऐड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा r। तो नाउ m प्लस r इज अगेन डिवाइडेड बाय k, देन we get रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर मिलेगा क्या r। अब आपने ऐसा देखा, अब देखिए इसी की हेल्प लेके आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको किस तरीके से आप फैक्टोरियल प्लस 1 को भी बता सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो, देखिए n फैक्टोरियल के बारे में पहले सोचिए। n फैक्टोरियल होता क्या है, n फैक्टोरियल होता है 1 into 2 into 3 into 4 and so on to लास्ट टर्म क्या होगा n और उसके जस्ट पहले क्या होगा n minus 1, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि n फैक्टोरियल इज divisible by any number between 2 से लेके कहां तक की बात करी जा रही है n की, 2 से लेके n तक, any number between 2 and n, ठीक है। n फैक्टोरियल ना 2 से लेके n तक किसी भी नंबर को आप ले लो उससे डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, देखिए जरा, ये देखिए n फैक्टोरियल को सपोज आपने डिवाइड करना चाहा किससे, किसी भी नंबर से ले लो, आपने सपोज 2 से लेके n के बीच में लेना है, आपने सपोज बोला कि भाई हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। तो n फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा 1 into 2 into 3 into 4, देखिए यहाँ पे मिला, फिर 5 into n so on to n और उसके जस्ट पहले वाला n minus 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा। कैसे होगा, ये 4 को पकड़ के आप आगे ले आओगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 into 2 into 3 into 4 तो बाहर आ गया, ठीक है, and so on to n minus 1 into n डिवाइडेड बाय 4। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये कुछ भी हो अगर इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई है, ये कुछ भी है, हमको नहीं पता, सपोज x है, ये सॉल्व करके सपोज x आया तो 4x डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही रीजन है मैंने बोला n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 7 ले लो, आप n minus 1 ले लो, आप n minus 1 ले लो, ठीक है, n minus 1 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज अगर आप n minus 1 से डिवाइड लगाना चाहोगे और n minus 1 किसके बीच में आता है 2 और n के बीच में, अगर इससे आप डिवाइड करना चाहोगे किसको n फैक्टोरियल को, तब भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि n फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे ना तो उसमें n minus 1 आता तो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको पकड़ के कहाँ ले आओगे n minus 1 को, आगे ले आओगे, जिस तरीके से फैक्टोरियल 4, जिस तरीके से 4 को पकड़ के आगे लाए थे, और ये n minus 1 से n minus 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 and n। अब क्या है,
सपोज अब क्या बोला जा रहा है, n फैक्टोरियल प्लस 1। तो देखिए अगर n फैक्टोरियल किसी भी नंबर से डिवाइड है 2 और n के बीच में, तो n फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल नहीं होगा, हर बार रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो therefore n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय any natural number between 2 and n। ऐसा क्यों है? Because if we divide n factorial plus 1 by any number between 2 and we always get a remainder and that is 1, ठीक है ना। आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड लगाओगे 2 से लेके n के बीच में, तो हर बार आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता था, ठीक है। तो n जिस तरीके से, ये देखिए 7 जो है वो किससे डिवाइड हो जाता है, सॉरी 6 किससे डिवाइड हो जाता है 3 से, बट अगर 6 में प्लस 1 कर दो आप, ठीक है, तो हर बार रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 1, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना आए, बट आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो यही है मेरा एम कराने का इन क्वेश्चंस को। चलिए देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है प्रूफ दैट द इनइक्वालिटीज, ये इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर n इज लेस देन 2n फैक्टोरियल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। देखिए यहां पर जो लिख दिया गया ना फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, तो आप यहाँ पे नंबर लेके प्रूफ नहीं कर सकते हो, है ना। सपोज आपने नंबर कुछ भी ले लिया, सपोज आपने एक बार n की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है, तो 2 पुट करोगे तो 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू 2 टू द पावर 2 इज लेस देन 2 इंटू n की वैल्यू आपने कितनी ली 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता भी है, सच बात तो है। देखिए 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 is less than or equal to 2 2s are 4 is less than, सच बात तो है। देखिए 4 is less than or equal to 4, yes 4 से छोटा तो नहीं है बट इक्वल तो लगा है, तो मतलब 4 के इक्वल तो है, और ये जो आया है ये इससे छोटा होगा, मतलब 4 फैक्टोरियल से छोटा होगा। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 12 2 24, तो इसका मतलब है 2 टू द 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। तो सच बात तो है कि 4 24 से छोटा है, बट यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 2 लेके किया, आप n इज इक्वल टू 3 लेके करिए तब भी ये ट्रू होगा, बट आप यहाँ पर नंबर्स लेके नहीं प्रूफ करोगे, बिकॉज देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो जब ऑल पॉजिटिव इंटीजर n और n की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको इसको जनरल फॉर्म में इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना होगा। देखिए अब इसको जनरल फॉर्म में हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करोगे। कैसे? पहले ये वाला पार्ट प्रूफ करिए, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट प्रूफ करिए। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, और जब ये वाला पार्ट प्रूफ कर लोगे तो आप ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, सॉरी, तो आप ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। मतलब पहले आप ये दिखाओ कि n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर n, फिर आप दिखाओ कि n टू द पावर n इज लेस देन 2n फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 वी हैव टू प्रूव दैट n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर n, ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि n फैक्टोरियल
होल स्क्वायर इज गिवन बाय, भाई जैसे कि x का स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स होता है, वैसे ही n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, यस आप लिखोगे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक काम करिए आप, देखिए n फैक्टोरियल को तो आप ओपन कर लो और एक n फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को ओपन कर लोगे फर्स्ट वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन 2। कब तक चलेगा भाई बताइए, n फैक्टोरियल कब तक चलेगा, जैसे 5 फैक्टोरियल कब तक चलता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक चलता है, वैसे ही n फैक्टोरियल कब तक चलेगा, यस n तक चलेगा। ठीक है, एंड सो ऑन 2 कब तक चल रहा है, n तक। अब देखिए जैसे मैंने आपसे यहाँ पूछा कि भाई यहाँ 5 है, इसके जस्ट पहले क्या है 4, मैंने पूछा आपसे कैसे मिला, तो आप बोलोगे भाई एक काम करो 4 हमको ऐसे मिला कि 5 में से 1 माइनस कर दो। तो मैंने आपसे पूछा कि n के जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, तो आप बोलोगे लास्ट वाले टर्म में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, मतलब n में से 1 माइनस कर दो, तो इसके जस्ट पहले टर्म क्या होगा n माइनस 1, इसके जस्ट पहले टर्म क्या होगा n माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया n फैक्टोरियल की बात, इनटू ये n फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है ना, नाउ अब देखिए आप क्या करोगे, आपको कौन सा इनइक्वालिटी लेके आना है, आपको लेस देन और इक्वल टू वाला इनइक्वालिटी लेके आना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम, और देखिए इसको ध्यान से देखिए, आपको राइट हैंड साइड क्या लाना है, n की पावर n। ठीक है ना, देखिए n की पावर n मिलने का तरीका क्या है, आप सोचोगे अगर तो n की पावर n मिलने का तरीका है कि भाई n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n एंड सो ऑन टू अप टू n। तो n इंटू n इंटू n इंटू अगर n टाइम्स हो जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं n टू द पावर n, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स अप टू n टाइम्स, इसको आप क्या लिखते हो 2 टू द पावर n, तो n इंटू n इंटू n टाइम्स, उसको आप क्या लिखोगे n टू द पावर n। तो एक तो मेरे को हिंट मिला कि भाई अगर मेरे को n टू द पावर n लाना है तो मुझे बार बार n मिलना चाहिए और उसको मैं मल्टीप्लाई करूं। तो देखिए किस तरीके से मुझे मिलेगा, अब यहां से अगर मैं देखना शुरू करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं देखना शुरू करूं, पहले चलिए इसको देखिए, मैंने आपसे बोला कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल ट्रू है कि भाई 1 या तो 5 से छोटा है या तो 1 के इक्वल है, तो या तो और कंजंक्शन लगा हुआ है, मतलब एक बात तो ट्रू हो जाए। ठीक है ना, आप मैथमेटिकल रीजनिंग बाद में पढ़ोगे तो उसमें और कंजंक्शन होता है, और उसमें क्या होता है कि एक भी बात अगर ट्रू है तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 या तो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, तो एक भी बात अगर ट्रू हो जाती है तो और कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरीके से 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस एक बात तो ट्रू है कि 2 5 से लेस है। ठीक उसी तरीके से मैंने यहां करना जब शुरू किया इसको देख के, तो मैंने बोला कि भाई 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, देखिए 1 n से बहुत पहले आ रहा है तो ये पक्का n से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, फिर मैंने 2 को उठाया, 2 इज लेस देन और इक्वल टू n, यस। फिर मैंने 3 को उठाया, 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, यस। ठीक है, इस तरीके से मैं चलता गया, बताइए मुझे 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मिलता जाएगा कब तक, n तक। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरा आया n इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भाई। यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे करके चलता जाऊं तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस बिल्कुल ठीक है। 5 से छोटा तो नहीं है, बट ये देखिए इक्वल टू तो लगा है ना, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो और या तो क्या हो इक्वल, तो 5 के इक्वल है। अच्छा ठीक है, अब इसके जस्ट पहले क्या मिल रहा होगा, तो आंसर इसके जस्ट पहले मिल रहा होगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो 4 को आप लिख सकते हो 5 माइनस 1। तो वही मैंने किया, मैंने सोचा इसके जस्ट पहले मुझे क्या मिल रहा होगा, तो आंसर है n माइनस 1 मुझे मिल रहा होगा, एंड n माइनस 1 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू n, ऐसा मिल गया। अब जैसे कि आप 9-10 क्लासेस में नहीं करते थे कि भाई x इज इक्वल्स टू y है, m इज इक्वल्स टू 2 है और z इज इक्वल्स टू सपोज l है, तो आप क्या करते थे LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते थे, RHS को
RHS से। तो भाई LHS को LHS से करो तो क्या हो जाएगा, x इंटू एम इंटू जेड इज इक्वल्स टू वाई इंटू 2 इंटू एल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करूंगा, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो LHS मेरा क्या बन गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन 2 एंड सो, अभी बस LHS को देखिए, सो ऑन 2 n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। फिर वहां पर इक्वल टू लगा रहता था, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर आपने इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया, ठीक है भाई। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा देखिए, n इंटू n इंटू n इंटू n एंड सो ऑन टू, कब तक, अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो क्या बन गया, अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ये तो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, बिकॉज आपको पता है क्या कि देखिए n फैक्टोरियल इज गिवन बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कब तक, n तक, और n के जस्ट पहले क्या आता है, n माइनस 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन टू n माइनस 1 इंटू n। तो ये जो है आपका, ये तो बन गया आपका n फैक्टोरियल, और लेस देन और इक्वल टू आ गया, ठीक है, n इंटू n अप टू n टाइम्स, अभी बताया था मैंने क्या होता है, n टू द पावर n, तो n रेज टू द पावर n। अब देखिए क्या आपको मिला जो लाना था, ये वाला पार्ट अभी भी नहीं मिला है, तो अभी मेरे को एक चीज की कमी है, क्या, n फैक्टोरियल आ गया, इधर n टू द पावर n आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं उतारना भूल गया, n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा। तो देखिए n टू द पावर n के साथ कौन आ रहा है, n फैक्टोरियल। जैसे कि मान लीजिए कहीं 2x इज इक्वल्स टू y लिखा है, ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं भाई आप एक काम करो, दोनों तरफ ना मेरे को m ला के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड, तो इस पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, m से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे देखा, मैंने कहा भाई यहाँ पे तो मुझे n फैक्टोरियल मिल रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय n फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, तो इधर भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और इधर भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और फिर इनइक्वालिटी का साइन जो लगा है वो मैंने लगा दिया, लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये आपका बना इनइक्वालिटी नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1 बन गया। अब इसी तरीके से तो ये पार्ट पे तो कंसंट्रेट कर लिया आपने, अब आप लोगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे कंसंट्रेट करिए, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। ये स्टेप 1 था, नाउ यहां पे करते हैं, देखिए स्टेप नंबर 2 में आप क्या देखोगे, स्टेप नंबर 2 में आप इसको लाना चाहते हो, किसको, n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा लाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, पहले ना आप 2n फैक्टोरियल का डेफिनेशन बनाइए, 2n फैक्टोरियल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 2n फैक्टोरियल से हम ये समझते हैं कि भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन टू, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मैंने पूछा कब तक, तो आप बोलोगे भाई 2n तक, अप टू 2n टाइम्स ना, बिकॉज 5 फैक्टोरियल कब तक चलता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक, तो 2n फैक्टोरियल कब तक चलेगा, 2n तक, 2n कुछ भी होगा कुछ, हम क्या करें भाई, ठीक है। तो चाहे जो जैसे 5 तक चलता है वैसे 2n कहां तक चलेगा, 2n तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अब मैंने आपसे